अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की जिसका नाम तपस्सुम था, उसकी शादी हो गई। वह अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ रहती थी। बहुत ही कम समय में तपस्सुम को यह एहसास हो गया कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। दोनों की शख्सियत बिल्कुल अलग थी और तपस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। उसकी सास हर समय तपस्सुम पर ताने कसती रहती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तपस्सुम और उसकी सास की अनबन खत्म नहीं हुई। इन झगड़ों ने घर का माहौल बहुत खराब कर दिया था, जिससे तपस्सुम का पति भी बहुत परेशान रहने लगा था। आखिरकार तपस्सुम ने फैसला किया कि वह अपनी सास का बुरा व्यवहार अब और बर्दाश्त नहीं करेगी और अब कुछ न कुछ जरूर करेगी। तपस्सुम अपने पापा के एक अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। तपस्सुम ने उन्हें सारी कहानी बताई और उनसे कहा कि वह उसे थोड़ा जहर दे दें ताकि यह मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। तपस्सुम मान गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने तपस्सुम से कहा, अगर तुम अपनी सास को मारने के लिए सीधा जहर दोगी तो सबको शक हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, जो धीरे धीरे उनके शरीर में जहर फैलाएंगी। हर रोज तुम कुछ अच्छा पकाना और उसमें ये जड़ी बूटियां मिला देना। साथ ही तुम्हें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। उनसे लड़ाई मत करना, उनकी हर बात मानना और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना, ताकि किसी को तुम पर शक न हो। तपस्सुम यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर लौट आई, क्योंकि अब उसे अपने मिशन की शुरुआत करनी थी। सास बहू का बदलता रिश्ता हफ्ते बीत गए और फिर महीने। तपस्सुम हर रोज कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती थी। उसे याद था कि अहमद अंकल ने उससे क्या कहा था। उसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी सास की सेवा करनी है और उनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने बीत गए। घर का माहौल लगभग बदल चुका था। तपस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। अब वह अक्सर अपनी सास की बातों पर नाराज होती और नहीं गुस्सा। इन 6 महीनों में एक बार भी उसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और अब उसे अपनी सास बहुत अच्छी लगने लगी थी। उनके साथ रहना भी आसान हो गया था। उसकी सास का रवैया भी तपस्सुम के साथ बहुत बदल गया था। अब वे भी तपस्सुम को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। वे जब भी अपनों से मिलती तपस्सुम की तारीफ करती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया। तपस्सुम का पति भी ये सब देखकर बहुत खुश था। एक दिन तपस्सुम फिर अहमद अंकल के पास गई और बोली, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं अपनी सास को उस जहर से बचा सकूं जो मैंने उन्हें दिया है। अब वे बहुत बदल चुकी हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं नहीं चाहती कि वे उस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने उन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि वे जड़ी बूटियां तो विटामिन थी ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन तुमने अपने प्यार से उसे खत्म कर दिया है। अगर हम अपने व्यवहार, सोच और आदतों को सुधार लें तो हम कई परेशानियों, गलतफहमियों और किसी पर जुल्म करने से बच सकते हैं।